हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने थिंकिंग के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उसी से संबंधित टॉपिक है क्रिएटिविटी थिंकिंग यानी कि सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सृजनात्मकता होती क्या है। किसी भी वस्तु का सृजन करना या रचना करने की क्षमता, किसी भी चीज़ की सृजन करने या रचना करने की क्षमता आपकी सृजनात्मकता होती है। यानी कि कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अनूठा करने की जो आपकी क्षमता होती है वो आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग या क्रिएटिविटी क्षमता कहलाती है। देखिए, सृजनात्मकता का अर्थ देखिए, सृजनात्मक चिंतन व्यक्ति की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें वह कुछ ऐसी नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता है। यह वैज्ञानिक, कलात्मक और साहित्यिक रचना के रूप में भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सृजनात्मक चिंतन का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें कुछ व्यक्ति अलग तरीके से करने की कोशिश करता है। यानी कि अपनी समस्या का समाधान कुछ अलग नए तरीके से करने की कोशिश करता है, तो वो आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग कहलाती है। इसकी एक डेफिनेशन देखिए, क्रू एंड क्रू के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मौलिक प्रक्रिया है। मौलिक यानी कि बिल्कुल नया, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, वो आपकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद कुछ विशेषताएं होती हैं क्रिएटिविटी थिंकिंग की। जैसे पहली जो विशेषता होती है, यह चिंतन का विशेष तरीका है। यानी कि क्रिएटिविटी थिंकिंग चिंतन करने का एक विशेष तरीका कहलाता है। सृजनात्मक चिंतन व्यक्ति की अनूठी रचना है, यानी कि यूनिक रचना। क्रिएटिविटी थिंकिंग में व्यक्ति कुछ यूनिक करता है जो सबसे अलग होता है। सृजनात्मक चिंतन लक्ष्य निर्देशित होता है। यानी कि कोई भी क्रिएटिविटी थिंकिंग जब हमारे अंदर होती है, हम करते हैं तो हमारा उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसको ध्यान में रखकर हम क्रिएटिविटी थिंकिंग करते हैं, जिससे हमारी समस्या का समाधान होता है। यानी कि इसमें किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति कई प्रकार के विचारों को लाता है, कई प्रकार से समस्या का समाधान करता है, वो आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग कहलाती है। यानी कि भिन्न भिन्न विचारों को लाकर भिन्न भिन्न तरीके से किसी समस्या का समाधान करना आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग कहलाती है। गिलफोर्ड ने क्रिएटिविटी थिंकिंग के 2 प्रकार बताए हैं। इन्होंने क्रिएटिविटी थिंकिंग को 2 प्रकार या 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है आपका डिवर्जेंट थिंकिंग। यानी कि पहला आपका अवसारी चिंतन, दूसरा है आपका अपसारी चिंतन। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में व्यक्ति पहले से दिए हुए तथ्यों के आधार पर, जब व्यक्ति के पास कई सारे तथ्य होते हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। यानी कि व्यक्ति रूढ़िवादी तरीका अपनाकर किसी समस्या का समाधान कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो वो आपका अपसारी चिंतन होता है। परंपरागत चिंतन भी इसी को ही कहा जाता है। डिवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, इसको गैर परंपरागत चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। सृजनात्मक चिंतन अपसारी चिंतन को ही कहा जाता है। इस प्रकार की थिंकिंग में या इस प्रकार के चिंतन में व्यक्ति दिए हुए तथ्यों में या दिए हुए विचारों में कुछ नए तथ्य या नए विचार शामिल कर अपनी समस्या का समाधान कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी कि व्यक्ति इसमें परंपरागत तरीका न अपनाकर उसमें कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश करता है और अपनी समस्या का समाधान कर लेता है, तो वो आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। गिलफोर्ड महोदय ने अपसारी चिंतन को ही क्रिएटिविटी थिंकिंग के उद्देश्य से ज़्यादा अच्छा माना है। तो इतना समझ में आया कि आपका थिंकिंग के 2 प्रकार होते हैं, अवसारी और अपसारी। उसके बाद आपका आता है स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि अवस्थाएं। क्रिएटिविटी थिंकिंग की कुछ अवस्थाएं होती हैं। देखिए, थिंकिंग कोई भी हो, चाहे सामान्य थिंकिंग हो या क्रिएटिविटी थिंकिंग हो,
कोई भी थिंकिंग हो उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं से गुजरकर व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करता है। तो इसकी 4 अवस्थाएं देखिए कौन कौन सी होती है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और आपका वेरिफिकेशन। पहली आपकी हिंदी में इसको बोलते हैं आयोजन, इंक्यूबेशन को उद्भवन, इल्यूमिनेशन को प्रबोधन और वेरिफिकेशन को प्रमाणीकरण। तो इसमें पहली अवस्था देखिए आयोजन। सृजनात्मक चिंतन या किसी भी समस्या के समाधान में आयोजन सबसे पहली अवस्था होती है। इस अवस्था में समस्या से संबंधित आवश्यक तथ्यों एवं प्रमाणों को एकत्रित करने की तैयारी की जाती है। समस्या यानी कि प्रिपरेशन में व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए पहले उसके बारे में कई तथ्य या कई जानकारी एकत्रित करता है, वो आपकी आयोजन कहलाती है। आयोजन को ही तैयारी भी कहा जाता है। जैसे व्यक्ति ने जब हवा में उड़ने की बात सोची होगी तो उसने भौतिक विज्ञान के कई पहलुओं पर जानकारी एकत्रित की होगी, तब जाके उसने कुछ आगे अपनी समस्या का समाधान किया होगा, तो वो आपका आयोजन है। दूसरी अवस्था आपकी होती है इंक्यूबेशन, उद्भवन की अवस्था। जब व्यक्ति कई प्रकार से अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है तो उस व्यक्ति में निष्क्रियता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? निष्क्रियता। तो निष्क्रियता की अवस्था जो आपकी होती है वो उद्भवन की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति या तो उसके बारे में सोचना बंद कर देता है या अपना दिमाग कहीं और लगाता है या फिर सो जाता है। तो वो आपकी निष्क्रियता की जो अवस्था होती है वो आपकी उद्भवन की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति थोड़े समय के लिए उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देता है। तीसरी अवस्था आपकी आती इल्यूमिनेशन यानी कि प्रबोधन की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति को किसी भी समस्या के समाधान का अकस्मात अनुभव प्राप्त होता है, वो आपकी प्रबोधन की अवस्था होती है। यानी कि अचानक समाधान हो जाना, यानी कि समस्या का अचानक समाधान हो जाना आपका प्रबोधन कहलाता है। अकस्मात अनुभव प्राप्त होना आपकी प्रबोधन है। यह सूझ की घटना पर आधारित होती है। यानी कि अचानक किसी भी समय, कोई सा भी समय हो, हमें अपनी समस्या का समाधान दिख जाता है। जैसे व्यक्ति सो रहा है, जैसे व्यक्ति नहा रहा है, खाना खा रहा है, तो उस समय व्यक्ति को अचानक अपनी समस्या का समाधान याद आ जाता है, तो वो आपकी प्रबोधन की अवस्था कहलाती है। लास्ट होती है वेरिफिकेशन यानी कि प्रमाणीकरण की अवस्था। यह क्रिएटिविटी थिंकिंग की चौथी अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह देखने की कोशिश करता है कि जो उसे समाधान प्राप्त हुआ है वो सही है या नहीं है। यानी कि प्रबोधन से जो समाधान प्राप्त होता है उसका मूल्यांकन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है, वो आपका प्रमाणीकरण कहलाता है। यानी कि मूल्यांकन करना, अपनी समाधान जो उसने प्राप्त किया है तो उसका मूल्यांकन करना, उसकी गुण दोष की जांच करना, वेरिफिकेशन करना कहलाता है। तो वो आपकी प्रमाणीकरण की अवस्था होती है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।